आज हम कॉम्प्लेक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। लेट एफजेड बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट डी is said to be differentiable at any point z equals to z0 if limit z tends to z0 fz minus fz0 over z minus z0 exist finitely। ठीक है, यदि कोई फंक्शन आपको दे रखा है fz और उस फंक्शन के लिए किसी पॉइंट z0 पे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है अगर वो डिफरेंशिएबल है तो fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z0 लिमिट z टेंस टू z0 पे एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, और इन अदर वर्ड वी कैन से लिमिट h टेंडिंग टू 0 fz0 प्लस h माइनस fz0 ओवर h एग्जिस्ट फाइनाइटली। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल is either has derivative 0 or the derivative does not exist. The derivative does not exist. The derivative does not exist। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जरा ध्यान से देखना। इसका मतलब है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन रियल वैल्यूड है तो या तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और अगर एग्जिस्ट कर गया तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिखा हुआ आ रहा है तो आपको क्या समझ लेना है कि वो क्या है, रियल वैल्यूड है और डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है जिसका डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है लेकिन उसकी जो रेंज जो होती है वो रियल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, आई बात समझ में? रियल नंबर का सबसेट होता है। तो मान लेते हैं, लेट सपोज दैट fz is a real valued function of a complex variable, right? अब मान लेते हैं इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। whose derivative exist at a point a, then by definition of differentiability क्या होगा बेटा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f a ओवर h एग्जिस्ट फाइनाइटली है ना। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी और इसका मान क्या होगा, एफ डैश ए, क्योंकि फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल मान रखा है हमने, किसी पॉइंट ए पे। आई बात समझ में? ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात चल रही है तो किसी भी कर्व के अलोंग अगर हम आएँ तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास h जो है, h टेंडिंग टू 0 का मतलब है h क्या है यहाँ पे, h1 प्लस आयोटा h2, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। अगर मैं अलोंग रियल एक्सिस आता हूँ और एक बार अलोंग इमेजिनरी एक्सिस आता हूँ तो रियल एक्सिस में क्या हो जाएगा, h2 0 और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग आ जाएगा h1 0। तो इसका मतलब इफ़ वी टेक, हम बोल सकते हैं यहाँ पे इफ़ वी टेक h टेंडिंग टू 0 अलोंग x एक्सिस, ठीक है, अलोंग x एक्सिस, तो क्या हो जाएगा अलोंग x एक्सिस, बताओ
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बहुत ध्यान से देखना, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू रियल आनी है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, कुछ भी आए रियल आनी है, अपॉन एच की जगह क्या हो गया, h1 हो गया, h2 विल बी 0, तो ये लास्ट में क्या आ जाना है आपका, रियल आ जाना है। ठीक हो गया। चलिए, इफ वी टेक h टेंडिंग टू 0 along इमेजिनरी एक्सिस, और along इमेजिनरी एक्सिस जब आप आओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, ये तो रियल माइनस रियल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी रियल आनी है, ये भी रियल आना है, अपॉन ये आयोटा h2 हो जाएगा बेटा, है ना। तो रियल माइनस रियल रियल, अपॉन आयोटा h2, और ये क्या आ जाना है, प्योरली इमेजिनरी आ जाना है, क्या आना है, प्योरली इमेजिनरी आना है। और ये अगर प्योरली इमेजिनरी आ रहा है और ऊपर ये क्या कह रहा है, मैं रियल आ रहा हूँ, लेकिन अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू a, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हाँ या ना। तो दोनों की वैल्यू अगर सेम होनी चाहिए और ये सेम रियल, एक कह रहा है मैं रियल आ रहा हूँ, एक कह रहा है प्योरली इमेजिनरी आ रहा हूँ, तो तुम दोनों वैल्यू सेम तभी हो सकते हैं जब तुम्हारा मान क्या होगा, 0 होगा। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ एफ डैश ए विल बी 0। तो इसका मतलब अगर ये दोनों 0 नहीं है, ये भी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ये भी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो ये तो कहेगा मैं रियल आऊँगा, ये कहेगा मैं प्योरली इमेजिनरी आऊँगा, तो रियल और प्योरली इमेजिनरी कहाँ 0 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है 0, जहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई रियल वैल्यू कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो या तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 होगा, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से हम साफ बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैज आइदर डेरिवेटिव 0, हैज आइदर डेरिवेटिव इज 0, डेरिवेटिव इज 0, और डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत ही ध्यान से देखना कि अगर कहीं पर भी रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि उसका डेरिवेटिव 0 है, और 0 डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। नेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है और उस टाइम हमें समझ में नहीं आता है कि हमें इसको कैसे डील करना है। आई बात समझ में, एक छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। आई बात समझ में। अब हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एफ जेड बराबर, अगर आपके पास मॉड जेड है, एफ जेड बराबर क्या है, मॉड जेड है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। हमने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है और बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब जैसे आप रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, रियल एनालिसिस में ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, और 0 के अलावा हर जगह क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। क्या कॉम्प्लेक्स फील्ड में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है या नहीं होता, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है। हमने मान लिया एफ जेड बराबर क्या था बेटा, मॉड जेड। आई बात समझ में, ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, लेट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट, एक सेकेंड, हाँ डिफरेंशिएबल नहीं मानते हैं, एट जेड इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं पहले। अब जेड इक्वल टू 0 पर चेक करने के लिए हमें क्या करना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 ओवर एच, राइट। तो कितना हो जाएगा बेटा, एफ 0 प्लस एच कितना हो जाएगा, मॉड एच माइनस मॉड 0 ओवर एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो कितना आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड एच अपॉन एच। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम थोड़ा सा आसान बनाएं, क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अब अलोंग एक्स एक्सिस में क्या है, ये 0 है, तो एक बार यहाँ से आ सकता है, एक बार यहाँ से आ सकता है।
ठीक है, तो इसका मतलब एक बार H1 आपका 0 से बड़ा है लेकिन H2 आपका 0 है, एक बार H1 आपका 0 से छोटा है लेकिन H2 आपका 0 है। आई बात समझ में, है कि नहीं। लेकिन जब H1 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी आई, H1 मॉड ओवर H1, तो इसका मान तो 1 आ जाना है। और जब ये कंडीशन है तो माइनस H1 हो जाएगा ओवर माइनस H1 इक्वल्स टू कितना आ गया, -1 हो गया। आई बात समझ में, क्योंकि 0 है, 0 से छोटा है इसलिए मैंने नेगेटिव मान लिया। हाँ ठीक हो गया। अब अगली कंडीशन है कि भैया H1 तो 0 है लेकिन H2 ग्रेटर देन 0 है, ऐसे 0 की तरफ आ रहा है। और अगली कंडीशन ये है कि H1 तो 0 है लेकिन H2 लेस देन 0, ये इस तरह की कंडीशन से 0 की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में इसका जो मान आ जाएगा, एक कंडीशन में माइनस आयोटा और एक कंडीशन में आयोटा। तो लेकिन फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता तो हर पाथ से इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 की तरफ मैं 4 डायरेक्शन से अगर आ रहा हूँ तो एक बार 1, एक बार -1, एक बार माइनस आयोटा, एक बार आयोटा लेके आ रहा हूँ। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब साफ शब्दों में बोल सकते हैं कि एफ जेड बराबर मॉड जेड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू 0, कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पे, जेड इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, अब आप लोग सोचिए जरा, क्या ये 0 के अलावा भी कहीं पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? ये आप लोगों को सोचना है कि एफ जेड बराबर मॉड जेड 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या 0 के अलावा किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? आप लोग घर में सोचिएगा, लेकिन हाँ मैं आंसर बता देता हूँ कि एफ जेड बराबर मॉड जेड इज नोवेयर डिफरेंशिएबल, नोवेयर डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में, ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन कर ले बेटा। एक क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल, एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन, सबसे पहले हम एट जेड इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 0 पे है या नहीं है, और 0 पे है तो कारण, 0 पे नहीं है तो कारण, और 0 के अलग पॉइंट पे, 0 को छोड़ के जिन जिन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है उनका खाका हमें देना है, और जिन जिन पॉइंट पे नहीं है उनका कारण हमें देना है। इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो जेड इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच। ठीक, अच्छा ठीक हो गया। कितना आ जाएगा बेटा, मॉड एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच, और साफ साफ दिख रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि मॉड एच स्क्वायर को मैं एच बार लिख दूंगा अपॉन एच, और कट के एच आ गया। जब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 की ओर ले जाओगे तो ये क्वांटिटी कहाँ की हो जाएगी, 0 की ओर चली जाएगी। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, यूनिक आ गई। तो वी कैन से एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू 0 पे। इसका मतलब ये फंक्शन जेड इक्वल्स 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब इसके अलावा पॉइंट पे है कि नहीं, अब चलो अब ये देखते हैं। ठीक हो गया। नाउ एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर एट जेड इक्वल्स टू Z0, राइट। और Z0 मैंने मान लिया कि आपका 0 नहीं है, हाँ 0 हटा दे, क्योंकि 0 पे मैंने चेक कर लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल 0 पे है। चलिए चेक करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ जेड 0 प्लस एच माइनस एफ जेड 0 ओवर एच। कितना हो जाएगा बेटा, Z0 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस Z0 स्क्वायर अपॉन एच। और इसको क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका Z0 प्लस एच, Z0 प्लस एच बार माइनस Z0 बार अपॉन एच। ठीक हो गया। चलिए ध्यान देना, हाँ ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, बार आपको पता है Z0 प्लस एच होल बार, Z0 बार प्लस एच बार हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास निकल के आएगा वो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 Z0 बार एच प्लस Z0 एच बार प्लस एच बार ओवर एच। अब एच से जहाँ जहाँ जो जो कट रहा है उसको काट दो, क्या आ जाएगा, पहला Z0 बार प्लस Z0 एच बार ओवर एच प्लस प्लस कितना आ जाएगा बेटा, एच बार। इतना ही बात समझ। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान देना, दिस एक्सप्रेशन टेंडिंग टू 0 एज एच
एच टेंडिंग टू जीरो व्हेन जेड जीरो इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर जेड जीरो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जेड जीरो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, डिफरेंट आएगी। आई बात समझ में, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ से हम क्या कहेंगे, हर अलग अलग पाथ के लिए जब एच को आप एच को क्या कर रहे हो, 4 पाथ से लेके आओगे अलोंग एक्स एक्स, 2 पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, 2 पाथ अलोंग वाई एक्सिस, वहाँ से भी ये वैल्यू आपको क्या मिल जाने वाली है, अलग अलग डिफरेंट मिलेगी। और जब डिफरेंट वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब एच जीरो जेड इक्वल टू जीरो के अलावा ये फंक्शन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड सी ज़ीरो। कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसका मतलब हमने 2 फंक्शन पढ़े। एक फंक्शन पढ़ा हमने रियल वैल्यूड फंक्शन, जो कि डिफरेंशिएबल अगर है तो उसका मान 0 होगा, और अगर वो 0 नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा हमने पढ़ा मॉड जेड। हमने मॉड जेड के बारे में देखा कि वो फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर, और हमने ये देखा कि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जेड इक्वल टू 0 पे ही ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा ये फंक्शन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत लंबी प्रोसेस नहीं लग रही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कि हम डायरेक्ट कैसे चेक करें कि देख के ही कि कौन फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल और कहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हम अब आगे पढ़ने वाले हैं CR इक्वेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस CR इक्वेशन से हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जो चीज़ अब हम 5 मिनट के अंदर कर रहे थे, वो चीज़ हम विदिन 30 सेकेंड के अंदर कर देंगे। आई बात समझ में? तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अब हम CR इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हम डिफरेंशिएबिलिटी को और आसान बना पाएंगे। ठीक है, ओके।